कौन सा टॉपिक करना है बोलो फटाफट, टाइप करो या बोल सकते हो। आवाज आ रही है? चलो सिफत, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, तो बोलो। अभी फातिमा वापस से ज्वाइन कर रही है, तो बोलो आज कौन सा टॉपिक करना है, जहां पर तुम्हें मेन दिक्कत वाली बात है ना वो टॉपिक करते हैं, क्योंकि पूरा तो टाइम लग जाएगा। फिर भी तुम लोग बोलो। आवाज क्लियर आ रही है या आवाज में इशू हो रहा है? चलो बोलो फटाफट। आप फातिमा आवाज आना चाहिए ना? ठीक है, एनाटॉमी है, ठीक ठीक है, बोलो फातिमा तुम्हारा, या वो करा दूं? एक क्लास चाहिए प्लांट किंगडम में ना, वो जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, वो बता देता हूँ, फिर एनाटॉमी कर लेंगे ना, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अभी अभी कर लो, अभी ये चैप्टर दो जो बचे थे ना, उसका एक मैं प्लांट किंगडम का बचा हुआ रह गया था, वो कंप्लीट करा दो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। चलो ठीक है, देखो ध्यान से। प्लांट किंगडम में जो सबसे बड़ा दिक्कत है, एक एग्जाम्पल वाला कहानी तो तुम्हें बता दिया था, एग्जाम्पल वाली कहानी तो तुम्हें बताई थी, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कहीं और है इस चैप्टर में। हर बार मेरे से अब आ रहा, आवाज आ रही है? एक मिनट, आ रही है आवाज? अब क्लियर है? फिर से बोलो यस यस नो। अब आ रही है आवाज? यहां से इश्यू था क्या मेरे से? आवाज कम आ रही है क्या? हाँ चलो ठीक है, आ रही है। देखो, प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा जो डिफिकल्टी था वो ये है कि कहां पर एक वर्ड यूज करेंगे स्पोरोफाइट, एक वर्ड यूज करेंगे गैमीटोफाइट। एनसीईआरटी में आएगा ना कि इसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसका बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, ये डिप्लॉन्टिक है। बड़ा कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन है ना। तो इसी चीज को कहां पास हैप्लॉइड पार्ट है, कहां पर डिप्लॉइड है, ध्यान से सुन लो। पहले चीजों को समझना, बेसिक से चलेंगे, चीजों को समझना। इस चैप्टर में कभी भी आपको बच्चा कोई डिप्लॉयड गिवन है, 2n गिवन है ना, 2n गिवन है, और ये 2n से 2n बन रहा है। पहले डिप्लॉयड था, अब भी डिप्लॉयड है, 2n से 2n बन रहा है। मान लो बच्चा 2n से n बन रहा है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बन रहा है। मान लो बेटा हैप्लॉयड से फिर से यहां n जुड़ करके डिप्लॉयड बन गए। तो पहले कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो, जब भी चैप्टर में कोई डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बन रहा है
या हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले एन था अब भी एन है, इक्वेशन सेम है, तो जहां भी इस चैप्टर में इक्वेशन सेम वाला डिवीजन होगा, आपको तो मालूम है, वहां माइटोसिस लगा दीजिएगा, वहां माइटोसिस लगाइएगा। देखिए एन से एन बना माइटोसिस, एन से एन बना माइटोसिस, 2n से 2n बना, इक्वेशन सेम बना, यहां भी माइटोसिस, 2n से n बना, नहीं यहां रिड्यूस हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो यहां पास आपको क्या करना है, रिडक्शनल डिवीजन लगाना है, रिडक्शनल डिवीजन लगाना है, यानी कि यहां मियोसिस की बात कर रहा है, यहां पर मियोसिस की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, जहां पर इक्वेशन सेम रहेगा माइटोसिस, जहां इक्वेशन सेम रहेगा माइटोसिस, लेकिन जहां इक्वेशन हाफ होगा, इस चैप्टर में बार बार n टू n में घुमाते रहेगा, तो जहां पर हाफ होगा मियोसिस। अब उसका उल्टा, यहां देखो n था, यहां देखो n था, क्या बन गए 2n बन गया, n से क्या बन गया 2n बन गया, अरे डबल हो गया, n से 2n बन गया, कैसे बन गया भाई, तो यहां पास एक वर्ड आएगा फर्टिलाइजेशन, एक वर्ड आएगा फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है, एन एन मिलते हैं और 2n बनता है ना। तो एक बार नीट के पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ मियोसिस, मियोसिस का अपोजिट वर्ड क्या है, बच्चों ने आंसर क्या कर दिया माइटोसिस। बच्चों को क्या लगता है, अरे मियोसिस माइटोसिस दो तरह के डिवीजन है, तो पूछा मियोसिस का अपोजिट वर्ड क्या है, बच्चे ने कर दिया माइटोसिस, गलत निकल गया। तो सर होगा क्या, मियोसिस में इक्वेशन हाफ होता है, मियोसिस में इक्वेशन हाफ होता है, मान लो 4n था, 4n था तो हाफ होकर के 2n हो जाएगा, 6n था तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। तो मियोसिस में जनरली क्या होता है, इक्वेशन 2n से n हो गया, इक्वेशनल रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। तो सर मियोसिस का अपोजिट वर्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में n वाले डबल हो जाते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा मियोसिस में 2n से n हो जाता है ना मियोसिस। अब मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा नीट ने, n से 2n क्या कब बनेगा, मियोसिस का अपोजिट क्या है, n से 2n डबलिंग होना, तो आंसर इज द फर्टिलाइजेशन। चलो बताओ क्या ये नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप, कभी नहीं डरना है, कहां मियोसिस हुआ, कहां माइटोसिस हुआ, कहां फर्टिलाइजेशन हुआ, डरने वाली बात नहीं। इक्वेशन सेम रहा माइटोसिस, इक्वेशन आधा हुआ मियोसिस, डबलिंग हो गई n से 2n बन गया, आंसर फर्टिलाइजेशन। चलो फटाफट हैंड रेस करो, यहां तक क्लियर है ना, फटाफट हैंड रेस करो, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूं अभी, ठीक है। चलो अब देखो इस चैप्टर में सबसे खतरनाक चीज, इस चैप्टर को आप बच्चा डिवाइड कर दो 5 भाइयों में, बोला था आपको पहले भी फर्स्ट क्लास में। आज हम लोग जनरेशन पढ़ेंगे, कहां स्पोरोफाइट कहां गैमीटोफाइट, ये वाला कहानी, ये ब्रायो, ये बच्चा ब्रायो, ये टेरिडो, ये बच्चा जिम्नो, और ये हो गया आपका एंजियो, ठीक है एंजियो। आपको मालूम है इस चैप्टर को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सभी को मालूम है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे डिफिकल्ट पॉइंट ये है, सभी के लाइफ में 2 फेज आएगा, कोई भी हो सबके लाइफ में 2 फेज आएगा, एक फेज हैप्लॉइड वाला आएगा और एक बच्चा डिप्लॉइड वाला आएगा। ध्यान से सुनना, सभी के फेज में, सभी के लाइफ में 2 फेज आएंगे, वो ब्रायो हो तब भी n आएगा 2n आएगा। ध्यान से सुनना, जो n वाला है, जो n वाला है, जब तक n रहेगा, जब तक लाइफ में n रहेगा, सब जगह n और 2n रहेंगे, सब जगह n और 2n रहेगा, क्लियर कर दूं, जब तक n वाला रहेगा पार्ट, उसे कहेंगे गैमीटोफिटिक जनरेशन, गैमीटोफाइट नहीं अभी, गैमीटोफिटिक जनरेशन। तो जब जब n में घूमेगा, जब तक n में रहेगा गैमीटोफिटिक जनरेशन, और जब जब वो 2n में रहेगा बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेगा,
जब जब 2n वाला पार्ट है, डिप्लॉयड वाला पार्ट है, उसे हम लोग कहेंगे स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक, हाँ, गैमेटोफिटिक जनरेशन के कई सारे पार्ट हैं, लेकिन जो मेन होगा, मेन पार्ट होगा, उसका नाम गैमेटोफाइट, उसका नाम गैमेटोफाइट। और स्पोरोफिटिक जनरेशन का जो मेन पार्ट होगा वो बच्चा स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट होगा। तो बच्चा जल्दी में नहीं करना है कि स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोरोफाइट, नहीं, अभी क्लियर होगा चीजें। तो सबके लाइफ में वो एल्गी हो, ब्रायो हो, टेरिडो हो, जिम्नो हो, उसके लाइफ में भी हैप्लॉइड यानी गैमेटोफिटिक जनरेशन और डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन आएगा ही आएगा। हाँ, देख लो, एंजियो में भी गैमेटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों आएंगे, दोनों आएंगे। गैमेटोफिटिक जनरेशन का मेन पार्ट गैमेटोफाइट कहलाएगा, मेन बॉडी स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट। स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेन बॉडी स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट। टेंशन नहीं लेना है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। गैमेटोफिटिक जनरेशन का मेन स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट, स्पोरोफिटिक जनरेशन का मेन स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट। अब लड़ाई क्या है, सर कहां पास गैमेटोफाइट डोमिनेंट है, यही है ना, आपको सीखने में यही तो दिक्कत होती है ना, गैमेटोफाइट कहां डोमिनेंट है, कहां पर गैमेटोफाइट रिसेसिव है, कहां पर इंडिपेंडेंट है, कहां पर डिपेंडेंट है। तो ये पूरी कहानी में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन है, और ये पूरे चैप्टर में घूमते रहेगा। और नीट में मिनिमम 2 क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं कि कहां टेरिडोफाइट में बताओ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इस जिम्नो में बताओ गैमेटोफाइट कैसा है ना, एंजियो में बताइए। तो मैं एक कहानी के फॉर्म में, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको बता दे रहा हूं। स्टोरी को वापस से रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, और इससे तुम्हें कभी भी प्लांट किंगडम में अब कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी लाइफ में प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो इस कहानी से आप रिलेट कर लोगे, चीजों को समझ लोगे कि हम कहानी में कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पूरा चैप्टर इवोल्यूशन है, इसे मैं एक स्टोरी के फॉर्म में बता दे रहा हूं, स्टोरी से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो चलो यहां तक क्लियर है, फटाफट हैंड रेस करो, मुझे पता भी नहीं चलता कितना समझ में आ रहा है तुम्हें। चलो फटाफट हैंड रेस करो, तो थोड़ा मुझे तो पता चलता है। चलो ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, फिर से बोल रहा हूं, हमें बच्चा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो 5 भाइयों की कहानी पढ़नी, इवोल्यूशन के बेसिस पे। इवोल्यूशन में सारा चीज होगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो बच्चा आज कितना है, जुलाई कितने हैं आज, 6 जुलाई, ठीक है, 6 जुलाई को बच्चा एम्स में एक बच्चे का बर्थ होता है। ध्यान से सुनना, आज 6 जुलाई को अभी बच्चा 12:30 बजे होंगे, 12 बजे एक बच्चे का जन्म होता है एम्स दिल्ली में, ठीक है। और बच्चा उसी दिन उस बच्चे के जो माँ थी, मदर थी, उसका डेथ हो गया, उसकी माँ का डेथ हो गया। जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, सन है ना, बच्चा है, ठीक है, इस सन का नाम बच्चे लोग स्पोरोफाइट रखा गया, इस सन का नाम स्पोरोफाइट। जो बच्चा पैदा हुआ आज एम्स में, एस फॉर सन, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। और जो उसके पापा है, फादर है, माँ का तो डेथ हो गया ना, जो फादर है उनका नाम है बच्चा गैमेटोफाइट, उनका नाम है बच्चा गैमेटोफाइट। अब मुझे बताओ, बहुत ही आसान है, आज 7 जुलाई की कहानी सिखा दिया, यही एल्गी में होगा, यही बच्चा एल्गी में होगा। जो बच्चा है उसका नाम स्पोरोफाइट है, नन्ना मुन्ना सा है, अपना इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है, वो हर चीज के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, हर चीज के लिए बच्चा, हर चीज के लिए वो अपने फादर पे डिपेंडेंट है। एल्गी में ऐसा ही होता है, एल्गी में जो स्पोरोफाइट है
वो बस एक सेल का है, स्पोरोफाइट वाला एक सेल का है जिसका नाम जाइगोट है, जिसका नाम बच्चा लोग जाइगोट है, बस एक सेल का है ना। और जो गैमेटोफाइट है एन वाला यानी फादर, वो बच्चा डोमिनेंट है, बड़ा है, इंडिपेंडेंट है, ग्रीन कलर का है, खुद से खाना बनाएगा। और ये जो जाइगोट है बेटा है, वो पूरी तरह से अपने फादर पे यानी स्पोरोफाइट 100% अपने गैमेटोफाइट पे टोटली डिपेंडेंट है। तो लाइफ में बड़ा कौन है? लाइफ में बड़ा कौन है? फादर। बेटा अभी 1 घंटे का ही है, और फादर समझो वेल डोमिनेटेड है, अपना उनका जॉब है, अपना पैसा कमाते, इंडिपेंडेंट है, अपना घर है। कहानी सुन लेना, मान लो बच्चा फादर जो है उनका घर है कहाँ? ओखला में, ओखला में उनका घर है, ठीक है, लेकिन रेंट पे रहते, अपना घर नहीं है, रेंट पे रहते, आगे में काम आएगा। और उनकी सैलरी बेटा 20,000 रुपए, उनकी सैलरी 20,000 रुपए, ठीक, प्राइवेट नौकरी, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी, इतना याद रखिएगा। यही बच्चा एल्गी की कहानी। तो एल्गी में जो स्पोरोफाइट है बस एक सेल का जाइगोट है, वो 100% गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है, गैमेटोफाइट ग्रीन कलर का है, खुद से खाना बना रहा है। यही बच्चा आपका एल्गी का लाइफ साइकिल में समझ में आया। स्पोरोफाइट बस एक सेल का, गैमेटोफाइट बड़ा मल्टीसेलुलर, गैमेटोफाइट ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना खुद से बनेगा, इंडिपेंडेंट होगा। और स्पोरोफाइट उस पर डिपेंडेंट है 100%, एक सेल का तो ये। चलिए अब बच्चा आज 7 जुलाई की कहानी आपने सुन लिया, एमसी में बच्चा पैदा हुआ। अब देखिए वो बच्चा अब ओखला आ गया, ओखले में ओखला जो अपने फादर के घर में आ गया ना। यहां भी बच्चा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ध्यान से सुनना, यहां पर गड़बड़ नहीं करना है। आपकी एनसीईआरटी ने ब्रायोफाइट को लीवरवर्ट्स और मॉसस 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, लीवरवर्ट्स और मॉसस 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। कहानी से रिलेट करते रहो। जब वो छोटा बच्चा ओखला आएगा अपने घर पे अपने पापा के साथ, तो 100% उस बेटे का नाम क्या है बच्चा? स्पोरोफाइट। क्या वो खुद से खाना बना सकता है? क्या खुद से पैसा कमा सकता है? नहीं, वो अभी भी अपने फादर जिनका नाम है गैमेटोफाइट उस पे 100% डिपेंडेंट है, 100% डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट का फ्री लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है, 100% डिपेंडेंसी है, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। 100% वो डिपेंडेंट है किस पे? अपने फादर पे। जैसे एक छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है। हाँ, अब मैं रिलेट कर रहा हूं एनसीईआरटी लीवरवर्ट्स को। लीवरवर्ट्स में देखिएगा जो गैमेटोफाइट है रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइज वाइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये बच्चा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइज वाइड, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, फॉल वाइड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, फॉल वाइड ना। बस याद रखना है इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं। यही बच्चा गैमेटोफाइट है, यही बच्चा गैमेटोफाइट है, ग्रीन कलर का है, खुद से खाना बनाएगा, इंडिपेंडेंट होगी, अपना रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर है, इंडिपेंडेंट है, खुद से बना रहा है, इंडिपेंडेंट है, और डोमिनेंट है बेटा, बड़ा है। और जो ध्यान से सुनना, जो स्पोरोफाइट है बच्चा वो इसी पे डिपेंडेंट है। एनसीईआरटी का फिगर देखना, जो स्पोरोफाइट है वो इसी गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। नॉन ग्रीन है, याद रखना, नॉन ग्रीन है, फुट, सीटा और कैप्सूल में टूटा हुआ है। 3 पार्ट है, एक का नाम है फुट, एक का नाम सीटा, एक का नाम कैप्सूल। नॉन ग्रीन है, खाना नहीं बना सकते, पानी नहीं ले सकते, मिनरल नहीं ले सकते। तो क्या ये स्पोरोफाइट वाइट वाला गैमेटोफाइट पे टोटली डिपेंडेंट नहीं है क्या? जैसे तुम
अपने मम्मी पापा पे, अपने पापा पे पैसे के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, बुक्स के लिए 100% डिपेंडेंट हो, तुम बेटा एक्चुअली में एक तरह से पैरासाइट हो। वही चीज एनसीईआरटी में है बच्चा लीवर वर्ड्स के लिए, जो स्पोरोफाइट है टोटली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बड़ा है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ग्रीन कलर का है, इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट नॉन ग्रीन है, खाना नहीं बना सकता, इसलिए डिपेंडेंट है। छोटा स्ट्रक्चर है, रिसेसिव बोल दीजिए। ठीक है, तो ये बच्चा लीवर वर्ड्स की कहानी है। जो आप हो, आप बच्चा लीवर वर्ड्स हो। जैसे लीवर वर्ड्स आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, उसी तरह से लीवर वर्ड्स में सन स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और बच्चा मॉसेस बन गए। लीवर वर्ड के बाद मॉसेस। मॉसेस समझो सिंपल, आपने बच्चा मेडिकल क्वालिफाई कर लिया और एम्स में आपका एडमिशन हो गया, मान लो बहुत अच्छा रैंक लाया, एम्स दिल्ली में आपका सिलेक्शन हो गया, जहां पैदा हुए थे। सबका ख्वाब होता है एम्स दिल्ली में पढ़े, बहुत कम नसीब वाले को मिलता है एम्स दिल्ली में पढ़े, लेकिन इसे बच्चा एम्स में दाखिला मिल गया, एडमिशन मिल गया। तुम्हें बेटा एडमिशन मिल गया तो तुम क्या करोगे? बोलेंगे सर एडमिशन मिल गया यानी सर हम तो मॉसेस हो गए बच्चा, अब तुम मॉसेस हो गए। ठीक है, जिस बच्चे को एम्स में सिलेक्शन मिलता है उसे बच्चा लो, उसे क्या मिलता है? उसे बच्चे स्कॉलरशिप मिलता है। गवर्नमेंट बच्चा उसे 5,000 रुपए देती है कि अपना बुक्स ले लो, अपना मेस का खर्च निकाल लो। अब देखो कहानी चेंज, तुम बच्चा ये फादर या ओकला में ये फादर, ये बच्चा गैमेटोफाइट का रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, ये बच्चा गैमेटोफाइट है, ग्रीन कलर का है, इंडिपेंडेंट है, अपना खाना खुद से बना रहा है। और ये बच्चा ध्यान से सुनो, ये है तुम स्पोरोफाइट, फूड सीटा कैप्सूल के बने हुए। लेकिन बच्चा तुम कुछ पैसा खुद से कमाते हो, यानी तुम्हें स्कॉलरशिप मिलता है, तुम पापा पे 100% डिपेंडेंट नहीं हो। पापा के घर में रह रहे हो, पापा का पानी खाना सब ले रहे हो, लेकिन तुम्हें 5,000 रुपए भी तो मिल रहे हो ना, पार्शियल डिपेंडेंट हो गए। तो टोटल पैरासाइट नहीं, वो तो लीवर वर्ड्स में था, तुम मॉसेस हो, पार्शियल पैरासाइट हो। हाँ, अब देखो ध्यान से, यानी कि यहाँ जो आपका स्पोरोफाइट होगा वो ग्रीन कलर का होगा। ग्रीन कलर का तो खुद से खाना बनाएगा, अब वो मिनरल्स के लिए, रहने के लिए, वाटर के लिए स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। तो क्या टोटल पैरासाइट हुआ या पार्शियल हुआ? यानी तुम जिस दिन मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे तो पापा पे 100% डिपेंडेंट नहीं होगे। हाँ, ओखला में ही रहोगे, पापा का घर, पापा सब कुछ कर रहे, लेकिन बेटा तुम्हारे पास भी तो 5,000 रुपए है ना, तो तुम बोलोगे हम टोटल पैरासाइट नहीं है, पार्शियल पैरासाइट है। यही बच्चा कहानी है मॉसेस की। मॉसेस बेटा एडवांस है, जहां स्पोरोफाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंट हो जाएगा। बताओ यहां तक कहानी समझ में आ गई है? फटाफट हैंड रेस करो, क्या यहां तक तुम्हें कहानी समझ में आ चुकी है? बोलो। इंटरेस्टिंग कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट तुम्हें मैं दिखाता हूं, फिगर दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर। यहां देखो, प्लांट किंगडम एनसीईआरटी का देखते हैं तो क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूज मत करना। लीवर वर्ड्स एंड मॉसेस में डिफरेंस, लीवर वर्ड्स में स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट और मॉसेस में पार्शियल डिपेंडेंट। चलो ये देखो, हाँ ये बच्चा फिगर एनसीईआरटी का मैंने ले लिया। देखो ये फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, क्या बच्चा गैमेटोफाइट दिख रहा है फर्स्ट फिगर में? रूट लाइक स्ट्रक्चर राइज वाइट, मेन स्टेम वाला स्ट्रक्चर मेन एक्सिस लिखा है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। लीफ ट्रू नहीं है, फॉल्स है, लीफ भी दिखा है, लीफ भी दिखा है। मेरे से स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन में इश्यू आ रहा है क्या?
फातिमा, सिफत तुम्हें आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? चलो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। चलो ठीक है, अब देखो ऊपर में स्पोरोफाइट, नीचे में गैमेटोफाइट। हाँ, स्पोरोफाइट लिवर बर्ड्स में नॉन ग्रीन कलर का, नॉन ग्रीन कलर का। तो बोले सर यहाँ तो ग्रीन कलर का बना है, ये बच्चा मॉसस का बना है। अच्छा पिक्चर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे होगा? सिफा तुम्हें दिख रहा है या तुम्हें भी नहीं दिख रहा है? चलो तो हम लोग वापस से अपने व्हाइट बोर्ड पे लौट करके फिर से यहाँ इश्यू है गया। चलो इसको ठीक करते हैं। अरे मेरे से हैंग कर रहा है शायद। मैं वापस से रीज्वाइन करता हूँ, मैं वापस से रीज्वाइन कर रहा हूँ ना, आवाज आ रही है? चलो वापस से रीज्वाइन करता हूँ तो शायद क्लियर दिखे। ठीक है, आ रही है अब आवाज मेरी? चलो ठीक है। ठीक है तो फातिमा अब आ रही है आवाज, आ रही क्लियर? बोलो फटाफट, आवाज आ रही है? साउंड साउंड। चलो ठीक है। सिफात तुम्हें आ रही है आवाज?
ठीक है, जैनब लेट से। चलो जैनब, जहां से पढ़ा वहां से सीखने की कोशिश करो, आगे भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था तुम्हें? तो मैंने कहानी कहां से स्टार्ट की थी, बोलो। मैंने कहानी स्टार्ट की थी बच्चा एल्गी से। ठीक है, फिर हम लोग कहां पहुंच गए थे? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक का नाम था लीवरवर्ट्स और एक का नाम था मॉसस। क्या मैंने बोला था? लीवरवर्ट्स के अंदर में जो गैमीटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है। जो गैमीटोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। और जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है जिसमें बना है फुट, सीटा और कैप्सूल, वो टोटली बच्चा डिपेंडेंट है। ये स्पोरोफाइट है और ये गैमीटोफाइट है, तो टोटली डिपेंडेंट है, टोटल पैरासाइट है ना, खाने के लिए, रहने के लिए, सब। लेकिन मॉसस में क्या है? मॉसस के अंदर में जो गैमीटोफाइट है, जो गैमीटोफाइट है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना, और जो गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट है वहां बच्चा पार्शियल डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि मॉसस के अंदर में जो गैमीटोफाइट है, जो स्पोरोफाइट है, वो ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का है तो खुद से खाना बनाएगा, बस रहने के लिए, मिनरल्स के लिए किस पे डिपेंडेंट है? ठीक है, तो जो आपका स्पोरोफाइट है वो पार्शियल डिपेंडेंट है किस पे? जो स्पोरोफाइट है वो पार्शियल डिपेंडेंट किस पे? गैमीटोफाइट पे। जैसे मैंने फादर और सन की कहानी तुम्हें सुनाई थी। ठीक, अब देखो मेन है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, तो कहानी को थोड़ा सा मैं कर दूं कि जैनब को समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था? कहानी नंबर 1, एल्गी में, एम्स में आज एक बच्चे का बर्थ होता है। बच्चे का नाम क्या रखा गया है? स्पोरोफाइट। और उसी दिन उसकी मां का डेथ होगा, मम्मी का डेथ हो गया। तो वो बच्चा पूरी तरह से अपने पापा, जिनका नाम है गैमीटोफाइट, जो बेटा है, वो पूरी तरह से 100% अपने फादर पे डिपेंडेंट है ना। तो जो स्पोरोफाइट है टोटली डिपेंडेंट है गैमीटोफाइट पे। हाँ, ये कहानी किसकी थी? एल्गी। ब्रायोफाइट में दो कहानी, एक लीवरवर्ट्स, एक मॉसस। लीवरवर्ट्स में क्या होगा? जो बेटा है अभी स्कूल जा रहा है, तुम्हारे एज का है, स्कूल जा रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से अपने फादर यानी गैमीटोफाइट पे 100% डिपेंडेंट है। जो बेटा 100% अभी भी डिपेंडेंट है। ये कहानी किसकी थी? मॉसस की। तुम अपने आप को मान लो कि तुम स्पोरोफाइट है और पापा गैमीटोफाइट है, तो तुम अपने पापा पे 100% डिपेंडेंट हो। ये कहानी मॉसस की थी। लीवर पर। अब मॉसस में क्या हुआ? तुम अब मेडिकल कॉलेज में चले गए। तुम कहां चले गए? एम्स में। एम्स में क्या होगा? तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ तुम्हें क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप मिलेगा। अब मान लो स्कॉलरशिप मिलने लगा, तो अब तुम रहने के लिए अपने पापा पे तो डिपेंडेंट हो, खाने के लिए भी डिपेंडेंट हो, लेकिन कुछ पैसे तुम्हारे अपने भी तो है, तो तुम होगे बच्चा पार्शियल डिपेंडेंट। तो जो स्पोरोफाइट होगा गैमीटोफाइट पे पार्शियल डिपेंडेंट होगा। ये कहानी किसकी है? मॉसस की। अब मान लो एमबीबीएस तुम्हारा कंप्लीट हो गया, एम से तुमने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, अब कहां गए तुम? एक डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस तुम्हारा हो गया। अब आगे की जो कहानी है वो टेरिडोफाइट्स की। तो टेरिडोफाइट में भी दो लाइफ, एक का नाम, ठीक है, एन वाला गैमीटोफाइट और एक 2n वाला स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, एस्पोर स्पोरोफाइट, एस्पोर सन। अब मुझे बताओ, एमबीबीएस एम से कर लिया, तुम्हारी सैलरी बेटा 1,00,000 रुपए हो गई, 1,00,000 रुपए हो गई। तुम्हारे पापा की सैलरी 20,000। बताओ कौन बड़ा है? डोमिनेंट कौन है? तो बोलेंगे सर मेरे पास तो ज्यादा पैसा है, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, पापा के पास तो 20,000 रुपए है। तो यहाँ डोमिनेंट कौन होगा? स्पोरोफाइट। उसके अपने रूट होंगे, अपना स्टेम होगा, अपना लीफ होंगे, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। पहली बार कहां से आएगा? टेरिडोफाइट से। ग्रीन कलर का है, इंडिपेंडेंट होगा, खुद से खाना बना रहा है।
व्हाट अबाउट गैमेटोफाइट? एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी में एक वर्ड मेंशन होगा बच्चा, जो गैमेटोफाइट है वो प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट है वो प्रोथैलस है। सर ये प्रोथैलस होता क्या है? ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में जहां भी वर्ड थैलस, थैलोइड वर्ड आएगा, इस पूरे चैप्टर में जहां भी वर्ड आएगा थैलस, थैलोइड, ये सब नाम आएंगे, तो याद रखना ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम, लीफ का डिवीजन ना हो, वो स्ट्रक्चर में रूट, स्टेम, लीफ नहीं बना है या बनने की कोशिश भी नहीं की है, बना ही नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं थैलस, और थैलस का प्रिमिटिव फॉर्म प्रोथैलस। हाँ, तो यहां पास जो प्रोथैलस है, न रूट है, न स्टेम है, न लीफ है, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हार्ट शेप्ड का है, हार्ट शेप्ड का है, लेकिन मोस्टली ग्रीन है। एनसीईआरटी के लाइन को देखना बहुत ध्यान से, मोस्टली ग्रीन है। अरे ग्रीन है तो अपना खाना तो खुद बनाएगा, अगर ग्रीन कलर का है तो अपना खाना तो खुद बनाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या आएगा नीट में, ये बताइए टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट कौन किस पे डिपेंडेंट है? तो एकदम पहले कहानी से क्लियर कर रहा हूं, तुम बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर हो, तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है, पापा की अपनी नौकरी है 20,000 रुपए, लेकिन पापा भी तो अपना पैसा कमा रहे हैं ना, तो कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। तुम डॉक्टर हो, एम्स के पास में अपना फ्लैट ले लिया है, मजे से रह रहे हो, पापा ओखला में रह रहे, दोनों इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। तो पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र ऐसा ग्रुप होगा जहां पर कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा। जो स्पोरोफाइट यानी तुम इंडिपेंडेंट हो, अपना पैसा आ रहा है, पापा वो भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, पापा की सैलरी 20,000 रुपए, उनका घर छोटा है, उसके अंदर में ना ढंग से रूट बना, न स्टेम बना, न लीफ बना, न जाइलम एंड फ्लोएम आए, उसका नाम दिया प्रोथैलस। और तुम्हारा 1 लाख रुपए सैलरी है, तुम्हारा तो बड़ा बढ़िया सा फ्लैट मिल गया है एम्स में, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन डोमिनेंट कौन है? स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है। मोस्टली ग्रीन क्यों लिखा एनसीईआरटी में? कभी कभी ध्यान से सुनना, कभी कभी ये नॉन ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन कलर का नहीं है, प्रोथैलस जो गैमेटोफाइट है ग्रीन कलर का नहीं है। सर ग्रीन कलर का नहीं तो खाना कैसे बनाएगा? एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ना, अगर ये ग्रीन कलर के नहीं है तो ये बच्चा सैप्रोफिटिक हो जाएंगे, यानी डिकम्पोजर वाले, डिग्रेड करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट ले लेंगे, ऑटोट्रॉफिक ही रहेंगे, मतलब डेट डिकम्पोज करके खा गए, लेकिन वो कभी भी स्पोरोफाइट से पैसा नहीं मांगेंगे, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ग्रीन है तो कोई तो दिक्कत ही नहीं, अपना खाना खुद से बना रहे। अगर ग्रीन नहीं है फिर भी वो कभी भी स्पोरोफाइट से न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं लेंगे, इसलिए याद रखना। तुम बोले सर प्लांट सैप्रोफिटिक होता है क्या? ये बच्चा आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि सैप्रोफिटिक होते हैं, और टेरिडोफाइट का जो गैमेटोफाइट है सैप्रोफिटिक नेचर का मिलता है। जब वो ग्रीन कलर का नहीं है तो खाना क्या लेगा? डेड डिकम्पोज करके खाने का। तो याद रखना है टेरिडोफाइट का कहानी क्लियर है, दोनों इंडिपेंडेंट, तुम्हारा घर अपना, पापा का घर अपना। डोमिनेंट कौन है? तुम डोमिनेंट। मान लो लॉकडाउन में पापा की नौकरी चली गई, सैलरी नहीं मिला, तुमसे नहीं मांगेंगे, पापा अपना कुछ कर लेंगे, कहीं से भी कर लेंगे, लेकिन बच्चा तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। चलो इसी चीज को मैं एनसीईआरटी में मेंशन करता हूं, इसी चीज को मैं एनसीईआरटी में दिखाता हूं, आपके एनसीईआरटी में ये चीज मेंशन है, पढ़ लेना इसे अच्छे से। चलो तो यहां तक आया जैनब समझ में? मैं दिखा देता हूँ, ये एनसीईआरटी का लाइन है, पढ़ लेना अच्छे से। पेज नंबर 43 को पढ़ो, तो देखो लिखा ना, जो फर्स्ट पैराग्राफ है बच्चा वो उसी के बारे में लिखा है,
ठीक है। सेकंड पैराग्राफ जहां पे लिखा है द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट, तुम्हारे बारे में इंडिपेंडेंट हो, 1 लाख रुपए की सैलरी भाई, फोटोसिंथेटिक, ग्रीन कलर पे हो, खाना खुद से बना रहे, वेस्कुलर यानी जाइलम फ्लोएम है, इट अल्टरनेट्स विथ, इसके अल्टरनेट में एक और आएगा जिसका नाम है अल्टरनेट्स विथ मल्टी सेलुलर, ठीक है, सैप्रोफिटिक, आया ना। तो पहली बार शायद तुमने प्लांट भी सीखा होगा, अरे प्लांट भी सैप्रोफाइट होते, या ब्रैकेट में एक और ऑब्लिक में क्या लिखा, ऑटोट्रॉफिक, इंडिपेंडेंट यानी तुम्हारे पापा ओखला में है, इंडिपेंडेंट है, शॉर्ट लिव्ड, छोटा सा घर होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, इसी को कहते हैं बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सारे टेरिडोफाइट, फिर एनसीईआरटी में क्या लाइन है, ऑल टेरिडोफाइट एग्जिबिट दिस पैटर्न, सारे टेरिडोफाइट इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। चलो अब बताओ फटाफट, किसे किसे क्लियर हो गया, फटाफट बोलो, तो कहानी से मेरे मुंह से समझ में आना चाहिए। जैनब तुम्हें कुछ आ रहा है समझ में, ऊपर से जा रहा है? नो सर, आ रहा है। अच्छा आ रहा है, चलो अच्छी बात है, तो लेट से ज्वाइन नहीं करना था ना, चल ठीक सर नेट इशू की वजह से करते हैं। फिर बच्चा एंजियो, चलो जिम्नो ध्यान से, 5 साल और गुजर गए बच्चा, 5 साल और गुजर गए, ठीक, और तुम्हारी सैलरी, तुम तो बच्चा एमडी वेमडी कर लियो अमेरिका जाकर के, यूएस चले गए हो, अमेरिका चले गए हो, और वहां बच्चा वहां से पढ़ाई वढ़ाई करके आगे टॉप के आप कार्डियोलॉजिस्ट बन गए हो, तुम्हारी सैलरी बेटा 1 लाख नहीं है, अब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ना, बढ़िया सा रूट, यानी यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट होगा, आप तो स्पोरोफाइट हो ना, पापा गैमेटोफाइट है, तो बढ़िया सा बच्चा रूट, स्टेम, लीफ, सब कुछ जिम्नोस्पर्म में, ये जो पूरा प्लांट बॉडी है ना, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है, अपना रूट, अपना स्टेम, अपना लीफ, ठीक है, ग्रीन कलर का है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब देखो, अब तुम्हारी पापा की कहानी, उम्र बेटा 60 ईयर हो गई, मैंने बोला था ना पापा का जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि बाद में पेंशन मिलेगा, नहीं, जॉब चली गई, जॉब बेटा चला गया ना, अपना घर भी नहीं था, और तुम बेटा इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट बनने वाले हो, 5 लाख रुपए की सैलरी आ रही है, तुम क्या बोलोगे कि पापा आपका नाम गैमेटोफाइट है ना, आप क्यों रहते हो ओखला में, आपके पास भी तो पैसा भी नहीं है, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, नौकरी भी चली गई, मेरे घर पे आके रहो ना, मेरे घर पे आके रहिए ना, आपको बढ़िया सा रूम दे देंगे, खाने पीने की चीज दे देंगे, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। यही तो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होगा वो 100% टोटली स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होगा, 100% डिपेंडेंट होगा, क्योंकि गैमेटोफाइट नॉन ग्रीन कलर के हैं, कोई ग्रीन कलर नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे, स्पोरोफाइट। सर इसका नाम क्या होता है, गैमेटोफाइट का क्या नाम है, उसका नाम है बच्चा पॉलन ग्रेन। अरे पॉलन ग्रेन कोई हरे रंग का थोड़ी होता है, पॉलन ग्रेन हरे रंग का नहीं है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, कोई खाना नहीं बना सकता, 100% डिपेंडेंट होना पड़ेगा स्पोरोफाइट। तो बताओ कौन किस पे डिपेंडेंट, सर बड़ा आसान, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, गैमेटोफाइट 100% डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, क्योंकि पापा की नौकरी चली गई, रहने का जगह नहीं है, तुम्हारे घर पे आकर रहेंगे, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम बच्चा डोमिनेंट हो, रूट स्टेम लीफ सब कुछ है, जाइलम फ्लोएम सब कुछ है, सब कुछ है, पापा के पास तो कुछ भी नहीं है, अब तो घर भी नहीं है, तो यहाँ पर जिम्नो का लाइफ पैटर्न समझ में। तो बड़ा कौन, सर बड़ा कौन, हम हुए ना, पापा तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तुम कैसे हो, डिप्लॉयड या हैप्लॉयड, सर हम तो डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट तो डिप्लॉयड होता है, ऐसे लाइफ साइकिल को कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ऐसे लाइफ साइकिल को कहा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलिए अब थोड़ा और 5 साल और गुजारते, अब आ गया बच्चा लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर क्लास 12 से भी क्वेश्चन बनेगा, एंजियो की कहानी बहुत अच्छे से समझना ना, रिलेट करना। आप बच्चा 5 साल हो गए, अब आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है, सोचो बेटा 10 लाख रुपए महीने का कमाओगे तो तुम क्या करोगे,
सॉथेक्स में ना, जो बड़ा बेटा कॉलोनी है दिल्ली का, वहां बेटा एक पूरा का पूरा बंगला ले लोगे, वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, समझ रहे हो, फ्लावर भी बनाने लगे, पूरा का पूरा बंगला ले लिया, उसमें बेटा 10 रूम है। ये बेटा मेन डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर है, तुम्हारा नाम क्या है, स्पोरोफाइट, जाइलम, फ्लोएम सब कुछ है, एकदम क्लियर कट है। तुम्हारे पापा सर वो तो पहले ही से उनका जॉब जा चुका था, पहले ही से जॉब जा चुका था, अब बच्चा और बीमार रहने लगे, उनको बेटा डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी की बीमारी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत प्रॉब्लम है। तो तुमने बोला अरे मैं तो खुद डॉक्टर हूं, तो पापा आप करो, एक रूम आपके लिए स्पेशल बना देता हूं, स्पेशल एक रूम बना देता हूं, बस उसी रूम में आप रहा करो, उसी में सारा मैंने यूनिट लगा दिया है, सारा चीज मैंने बेड वेड का अरेंज कर दिया। अब और बच्चा जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पे और डिपेंडेंसी को बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है। ये जो गैमेटोफाइट है हाईली रिड्यूस्ड एनसीईआरटी का लाइन को पढ़ना, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, जो एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट है दो तरह के, एक का नाम मेल गैमेटोफाइट, एक का नाम फीमेल गैमेटोफाइट। सर गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? गैमेटोफाइट जो गैमेट्स बनाता है। मेल गैमेटोफाइट का नाम है बच्चा पॉलन ग्रेन, जो कि 2 सेल, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, याद करो पॉलन ग्रेन का नाम सुना था ना, जब वो रिलीज होता है 60% प्लांट में 2 सेल, वेजिटेटिव और जनरेटिव, और कुछ में बच्चा 3 सेल स्टेज, बड़ा वाला वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स, तो हार्डली 3 सेल का, नहीं तो 2 सेल का, तो बहुत रिड्यूस नहीं हुआ। क्या ग्रीन कलर का है? नहीं। खाना बनाएगा? नहीं। पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट? स्पोरोफाइट। जो आम का पेड़, सिंपल मैं बता रहा हूं, जो तुम आसपास में आम का पेड़, पीपल का पेड़ देखते हो ना, वो स्पोरोफाइट है, कितना बड़ा, और जो हवा में पॉलन ग्रेन चल रहा है ना, वो गैमेटोफाइट है। तो क्या औकात गैमेटोफाइट की? स्पोरोफाइट हाईली डोमिनेटेड स्ट्रक्चर। सर गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कौन होता है सर? ये नीट में कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम बताइए। आपको मालूम है बच्चा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर पढ़ा था ना आपने, एम्ब्रियो सैक पढ़ा था ना, वही है। अरे इसी एम्ब्रियो सैक में 2 सिनर्जिड थे, एक फीमेल गैमेट्स था, तो जो गैमेट्स बनाए गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट्स बनाएगा। तो एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर फीमेल गैमेट एक सेल ही तो था, तो कितने सेल का? 7 सेल का। स्पोरोफाइट करोड़ों सेल का, गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल, 7 सेल के, कोई ग्रीन कलर नहीं, वो तो ओव्यूल के अंदर है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई अपना खाना नहीं बनेगा, 100% डिपेंडेंट है। तो ये बच्चा एंजियो की कहानी। चलो बताओ, यहां तक क्लियरिटी है? अब कुछ दिमाग में गया? चलो बताओ। यस सर। हाँ तो अब पढ़ो तुम। अब देखिए, हाँ ठीक है, ये आपका टेरिडोफाइट का, तो एक बार मैं कहानी को सिंप्लीफाई कर देता हूं कि सारे क्वेश्चन देखते ही आपसे बन जाए। बस ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई, आंसर तुम बताना। एल्गी, ब्रायो, आंसर तुम बताना इस बार। टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। कहानी से बताता हूं। इवोल्यूशन में कहानी ऐसे गई, एल्गी से एंजियो तक, एंजियो एडवांस्ड, ध्यान से। हाँ, जैसे जैसे आप एंजियो की तरफ जाइएगा, स्पोरोफिटिक जनरेशन बच्चा, स्पोरोफिटिक जनरेशन डिप्लॉयड वाला, ट्वेन वाला बढ़ते जाएगा, बस इतना याद रखो। एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ जाइएगा, स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिप्लॉयड वाला पार्ट बढ़ते जाएगा, और या से गैमेटोफाइट वाला पार्ट घटते जाएगा, गैमेटोफाइट वाला पार्ट घटते जाएगा, बस खत्म। अब बताओ, एल्गी में तुम्हें कहानी में क्या बताया था? पहली कहानी फादर और सन की, फादर बच्चा गैमेटोफाइट, सन बच्चा स्पोरोफाइट। जिस दिन पैदा हुआ 100% डिपेंडेंट था फादर पे, तो स्पोरोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, 100% डिपेंडेंट, 100% डिपेंडेंट। तो ये जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसकी कहानी एल्गी।
आप स्टूडेंट लाइफ ब्रायोफाइट्स, आप अभी बच्चा लीवर वर्ड से, जहां आपका नाम है क्या स्पोरोफाइट, फादर का नाम गैमेटोफाइट, आप 100% अभी भी अपने पापा पे डिपेंडेंट हो, हर चीज के लिए डिपेंडेंट हो, आप लीवर वर्ड्स हो, कंप्लीट पैरासाइट। जिस दिन बच्चा आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे मॉसस कहलाओगे, आप स्पोरोफाइट हो बेटे हो, और आप अपने पापा पे पार्शियली डिपेंडेंट हो, क्योंकि आपको बच्चा कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है, कुछ स्कॉलरशिप आपको मिलती हो, आप 100% नहीं पार्शियल डिपेंडेंट हो गया ब्रायोफाइट। टेरिडोफाइट, ये आप सन स्पोरोफाइट और ये बच्चा गैमेटोफाइट, दोनों इंडिपेंडेंट, आपकी अपनी जॉब, पापा की अपनी जॉब, आपका अपना घर, पापा का अपना घर। हाँ, पापा का घर छोटा है और हो सकता है पापा का नौकरी चला जाए, डॉक्टर की नौकरी नहीं जाती, इसलिए डोमिनेंट कौन है स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड, मोस्टली ग्रीन। अगर ग्रीन नहीं है तुमसे पैसा नहीं मांगेंगे, तुमसे खाना नहीं मांगेंगे, खुद से सैप्रोफिटिक हो जाएगी, हो गया। तो दोनों इंडिपेंडेंट, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। जिम्नो, पापा यानी कि गैमेटोफाइट आपके घर आ गए, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट। हाईली रिड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। एंजियो में और बढ़ा दो, और डिपेंडेंसी बढ़ा दो, और डिपेंडेंसी बढ़ा दो, गैमेटोफाइट और छोटा, स्पोरोफाइट और बड़ा, और डिपेंडेंसी बढ़ा दीजिए, कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो मैं बस एक लाइन से क्लियर कर दे रहा हूं यहां पास। सर वो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक आ रहा है, एक लाइन में बता दीजिए। देखो मान लो एल्गी का लाइफ बच्चा 24 घंटे का, सपोज, सिंपल सा बता, सपोज एल्गी का लाइफ 24 घंटे, 24 घंटे में 23 आवर गैमेटोफाइट और 1 घंटे के लिए स्पोरोफाइट, ऐसा मान लेते हैं। 24 घंटे में स्पोरोफाइट 1 घंटा, गैमेटोफाइट 23 घंटा। बड़ा कौन? बड़ा है गैमेटोफाइट, इसलिए, और गैमेटोफाइट कैसा होता है हैप्लॉइड, इसलिए ऐसे लाइफ साइकिल को कहेंगे हैप्लॉन्टिक, क्योंकि हैप्लॉइड बड़ा है, हैप्लॉइड बड़ा है। फादर वाली कहानी, फादर और सन का सोचो, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, बच्चा छोटा, फादर बड़े, तो बड़ा कौन? हैप्लॉइड, हैप्लॉन्टिक। अब बच्चा ब्रायो में बताओ, ब्रायो में बताओ 24 घंटे का लाइफ साइकिल, मान लो 16 घंटा हैप्लॉइड, 8 घंटा डिप्लॉइड। बड़ा कौन? सर हैप्लॉइड बड़ा है, डिप्लॉइड भी है, 8 घंटा कम थोड़ी होता है, तो इसे मैंने कह दिया हैप्लो डिप्लॉन्टिक। हैप्लो भी है, डिप्लॉइड भी है, लेकिन बड़ा कौन है? हैप्लॉइड, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। टेरिडो में कहानी को उल्टा कर दो, 24 घंटे में 16 घंटा मान लो डिप्लॉइड और 8 घंटा मान लो हैप्लॉइड, दोनों बने, लेकिन ज्यादा कौन बना? डिप्लॉइड, तो नाम पड़ गया डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। चलो बताओ जिम्नो में, जिम्नो में तो सर फादर का कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, पूरी तरह से डिपेंडेंट है। फादर गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो पूरी तरह से डिप्लॉइड फेज ही इंपॉर्टेंट है, डिप्लॉन्टिक। इसी तरह से एंजियो में तो और डिपेंडेंसी बढ़ गई, तो एंजियो भी डिप्लॉन्टिक। हाईली डिप्लॉन्टिक मत बोलिएगा, केवल डिप्लॉन्टिक से काम चल जाएगा। चलो तो फटाफट हैंड रेस करो, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। चलो फटाफट बताओ। ठीक है, कर लोगे? चलो तो मैं अब कुछ क्वेश्चन इस पे पूछ लेता हूं। चलो चलो ये बताओ, कहां पास पार्शियल डिपेंडेंसी देखी जाएगी? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, कहां पास स्पोरोफाइट पार्शियल डिपेंडेंट है? चलो आंसर करो फटाफट। किस प्लांट ग्रुप में आपको पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल डिपेंडेंसी दिखेगी? स्पोरोफाइट पार्शियल डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, बोलो। बोलो कहां पास? अभी मैंने बताया था। ब्रायो में कौन सा, लीवरवर्ट्स या मोसेस? ब्रायोफाइट में कौन सा? ठीक है, चलिए किस लाइफ साइकिल में
किस लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों के दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है? किस लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों के दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है? प्लांट के किस ग्रुप में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों के दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बोलो। आंसर इज द टेरिडोफाइट्स। चलो ये बताओ ध्यान से, एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट का नाम क्या है? तो ये सब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सब करके आना है। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट का नाम पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट का नाम इम्ब्रियोसैक। चलो ठीक है। अब बताओ एल्गी कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, कौन सा लाइफ साइकिल करेगा? एल्गी कैसा लाइफ साइकिल शो करेगा? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बोलो। ठीक है, आंसर इज द हैप्लॉन्टिक। और सिफत तुम क्या कर रही है भाई, क्लास नहीं किया गया? चलो अब देखो एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन को अच्छे से करके जाना। लिखा है कि एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करता है, इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ही करता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। हाँ, एनसीईआरटी में कुछ एक्सेप्शन के बारे में गिवन है। इट इज इंटरेस्टिंग दैट एल्गी हैप्लॉन्टिक करता है, तो सबको मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करते हैं। हाँ, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो दिखा देता हूं, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन है और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो फ्यूकस, वहां पर ढूंढो सबसे लास्ट पैराग्राफ में। फ्यूकस एक एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेगा जैसे एंजियोस्पर्म करता है, और 3 एल्गी है, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और किल। इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और किल, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेंगे। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन आया एल्गी कैसा लाइफ साइकिल करता है, आंसर करके आना हैप्लॉन्टिक। लेकिन पूछा जाएगा कोई एक्सेप्शन है क्या, तो बोलेगा हाँ हमने पढ़ा है फ्यूकस ना। फीकस मत पढ़ना, फीकस मतलब बेनियन ट्री हो जाएगा, और वो एंजियोस्पर्म है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूकस जो है एक ब्राउन एल्गी है जो डिप्लॉन्टिक करे, और 3 ऐसे हैं, इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया और किल, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक करेंगे जैसे ब्रायोफाइट्स करते थे। क्लियर है? चलो बताओ, यहां तक क्लियर हो गया? लाइफ साइकिल से तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे मेरे से, ठीक? अब देख लो यहां पास, चलो यहां देख लो, सबसे पहला फिगर देखो जो सर्कल बना हुआ है। यहां देखो जो ब्लू कलर है, जो ब्लू वाला कलर है वो डिप्लॉयड फेज है, स्पोरोफिटिक जनरेशन, और जो पिंक वाला है वो हैप्लॉयड फेज है, हैप्लॉयड वाला पार्ट है गैमेटोफिटिक जनरेशन। बोला था ना लाइफ में 2 फेज आएगा, हैप्लॉयड वाला गैमेटोफिटिक, डिप्लॉयड वाला स्पोरोफिटिक। पहला वाले सर्कल में बड़ा कौन है, पिंक या ब्लू? पिंक वाला N वाला है, ब्लू वाला 2N वाला है। पिंक बड़ा है, गैमेटोफिटिक जनरेशन ज्यादा बड़ा है, हैप्लॉयड वाला ज्यादा बड़ा है, इसलिए नाम पड़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो सेकंड फिगर देखो, उल्टा कर दिया। डिप्लॉयड वाला पार्ट 2N वाला जो स्पोरोफिटिक वाला पार्ट है वो बड़ा, और जो पिंक वाला है हैप्लॉयड वाला पार्ट है वो छोटा है। तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, हैप्लॉयड छोटा, डिप्लॉयड बड़ा, तो इसी को कहेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। चलो तीसरा देखो, लगभग 60-40 का दिख रहा है, बड़ा छोटा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा है कोई बहुत छोटा है, नहीं, लगभग 40-60 का रेशियो में दिख रहा है।
इसलिए नाम पड़ा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर ब्लू वाला ज्यादा बड़ा होता, पिंक छोटा है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। पिंक वाला बड़ा दिख रहा है, देखो फिगर में पिंक ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ब्लू वाला थोड़ा छोटा है, तो नाम पड़ा हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो यहां पर कर लोगे, बोलो फटाफट, हो जाएगा? यस नो बोलो। ठीक है सिफत, चल अब देखो, अब बताओ इस चैप्टर में और मॉर्फोलॉजी के सारे शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लिए? मॉर्फोलॉजी पिछले क्लास में कराया था, उसके सारे एग्जांपल्स याद कर लेना, ठीक है? उसका भी ट्रिक बता दो, उसका ट्रिक्स बता दो, टेंशन वाली बात नहीं, सिंपल सा है। और मैंने प्लांट किंगडम के सारे ट्रिक्स करा दिए। चलो अब तुम्हें बताता हूं एग्जांपल, एनसीईआरटी में मॉर्फोलॉजी चैप्टर, मॉर्फोलॉजी चैप्टर, ठीक? मॉर्फोलॉजी चैप्टर देखोगे तो एनसीईआरटी में मैंने हमेशा बोला है, जब भी ये टॉपिक पढ़ना तो तुम रिलेट करना किसे? फैमिली से। जब भी पढ़ना रिलेट किससे करना? फैमिली से। तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो एनसीईआरटी में टोटल फैमिली कितने गिवन है? 3। मैंने ट्रिक क्या बताया था? फसल से याद कर लो, फ, स और ल। पहली फैमिली कौन सी थी? फैबेसी। दूसरी कौन सी थी? सोलेनेसी। तीसरी कौन सी थी? लिलेसी। एक बार फटाफट एक बार 10 मिनट में रिवीजन दे रहा हूं, फिर हम लोग इसके सारे एग्जाम्पल सीख लेंगे, एक साथ हो जाएगा, सारे एग्जाम्पल हम लोग सीख लेंगे। चलो सबसे फर्स्ट फैमिली कौन सी थी? फैबेसी। सेकेंड कौन सी थी? सोलेनेसी। और थर्ड कौन सी थी? लिलेसी। चलो बताओ कौन सी फैमिली बाइसेक्सुअल? एक और फैमिली है, एक और फैमिली थी जिसे हमें डिटेल से नहीं पढ़ना था, ब्रासिकेसी। चलो बताओ फटाफट कौन सी फैमिली है जो कि बाइसेक्सुअल थी? पहला क्वेश्चन ये आएगा। बोले सर सारे फैमिली, जितने फैमिली हैं सभी बाइसेक्सुअल होंगे, तो सभी में बाइसेक्सुअल का साइन बना देना था। ये पहला ट्रिक सीखा, पिछले क्लास में भी सिखाया था। अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें एंडोशियम और गाइनोशियम होगा, एंडोशियम और गाइनोशियम होगा। चलो ये तो ट्रिक याद है तुम्हें। चलो अब बताओ एनसीईआरटी में जहां भी सिमेट्री देखोगे, सब सिमेट्रिकल, सभी के सभी एक्टिनोमॉर्फिक, सभी के सभी एक्टिनोमॉर्फिक, सभी के सभी एक्टिनोमॉर्फिक आएगा क्वेश्चन। केवल जाइगोमॉर्फिक कौन है? फैबेसी। पहला ट्रिक सीखा। अब बताओ एनसीईआरटी की किस फैमिली में ब्रैक्ट था? याद करो, मैंने बोला था जहां पर फ्लावर होते हैं ये पेडिसिल है, पेडिसिल के बेस पे कुछ रिड्यूस लीफ होता है, इसे हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। तो बताओ एनसीईआरटी की किस फैमिली में ब्रैक्ट थे? याद है या भूल गए? एनसीईआरटी की किस फैमिली में ब्रैक्ट था? आंसर इज द लिनेसी। चलो ठीक है, अब बताओ एनसीईआरटी की कौन सी फैमिली थी जो मोनोकॉट थी? तो एनसीईआरटी की सभी फैमिली डाइकॉट, डाइकॉट। केवल मोनोकॉट कौन सी थी? लिनेसी। जहां मोनोकॉट होगा वहां पर कैलिक्स और कोरोला सेपरेटेड नहीं होंगे, वहां पर क्या पाया जाएगा? पेरियंथ। क्या पाया जाएगा? पेरियंथ। और जहां डाइकॉट है वहां कैलिक्स, कोरोला दे आर वेल सेपरेटेड। कैलिक्स एंड कोरोला दे आर वेल सेपरेटेड। ये भी ट्रिक सीखा। सेकंड क्या बताया था? जो भी डाइकॉट है उसमें सेपल का नंबर 5, पेटल का नंबर 5। जो भी डाइकॉट है सेपल 5, पेटल 5 होंगे, एक्सेप्ट ब्रासिकेसी। वो डाइकॉट होने के बावजूद भी पेंटामेरस नहीं होगा, 5 में नहीं रखेगा, वो रखेगा 4 में, 4 and 4। ठीक है। जो लिलेसी है उसके अंदर में क्या है? मोनोकॉट है, पेरियंथ है, उसके मेंबर को क्या कहते हैं? टेपल। तो जो टेपल होगा वो 3 या 3 के मल्टीपल में रखेगा, तो यहां पर एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा 3+3। चलो
तो एकदम याद रखना, जो जो मैंने ट्रिक्स बताया है 100% फॉलो करना। चलो कार्पेल का नंबर बताओ। फर्स्ट फैमिली 1 कार्पेल, सेकंड फैमिली 2 कार्पेल, थर्ड फैमिली 3 कार्पेल। ब्रासिकेसी भी 2 कार्पेल होगा सोलिनेसी की तरह। जहां भी एक से ज्यादा कार्पेल फ्यूज्ड, एक से ज्यादा कार्पेल फ्यूज्ड, एक से ज्यादा कार्पेल फ्यूज्ड। और सभी सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी याद होगी। चलो याद हुआ, फटाफट क्या क्या ट्रिक सिखाया था। सारी फैमिली बाइसेक्सुअल, सारी फैमिली सुपीरियर ओवरी, सभी फैमिली सिमेट्रिकल होंगे, सभी एक्टिनोमॉर्फिक एक्सेप्ट फैबेसी जाइगोमॉर्फिक, ठीक। सभी फैमिली डाइकोटिक एक्सेप्ट लिलेसी मोनोकॉटिक। सभी फैमिली के अंदर में ब्रैक्ट नहीं होगा एक्सेप्ट लिलेसी। जो डाइकोट है पेंटामेरस, पेंटामेरस, ठीक है। और फार्मूला भी सिखा दिया था। चलो आज हम लोग फटाफट सबके एग्जाम्पल सीख ले। याद है ना पिछले क्लास का, पिछले क्लास में ये सब तुम लोगों को बताया है। चलो ठीक है, तो आज हम लोग फार्मूला फटाफट सीख ले। चलो सबसे पहले हम लोग देख ले सोलेनेसी फैमिली के सारे एग्जाम्पल। देखो एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल है ना, उसे तुम्हें बाई हार्ट याद करना पड़ेगा, एकदम याद करने पड़ेगा। एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से बता। मान लो आपके घर के पास एक फैमिली शिफ्ट हुई है जिसका नाम है सोलेनेसी। आपके घर के पास एक फैमिली शिफ्ट हुई है सोलेनेसी, और उसके घर में कोई बच्ची वो भी मेडिकल की तैयारी कर रही है, कोई है वो भी मेडिकल की तैयारी कर रही है, आपसे उनकी दोस्ती होगी। जब आपके पड़ोस में है, साथ में पढ़ने जाते, दोस्ती होगी। तो उसने क्या किया, आपको इनवाइट किया अपने घर डिनर के लिए, रात में आपको बुलाया अपने घर खाने के लिए, डिनर के लिए, ठीक। अब डिनर में तुम गए तो उसने क्या किया, डिनर में बच्चा बनाया पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, आलू उसमें डाल दिया, टमाटर और बैगन, यानी सिंपल बोले तो आलू बैगन की सब्जी बना दी। पोटैटो, टोमेटो और ब्रिंजल, आलू बैगन की सब्जी बने, ठीक। अब आप पहली बार गए उसके घर पे, तो उसने क्या किया, टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें ढेर सारा मिर्च डाल दिया, चिली, उसमें ढेर सारा मिर्च डाल दिया, चिली। तो ये आपके 4 एग्जाम्पल तैयार हो गए, ये आपके 4 एग्जाम्पल तैयार हो गए। कौन कौन, आलू बैगन की सब्जी बनाई, उसमें ढेर सारा मिर्च डाल दिया, तो ये 4 एग्जाम्पल वेजिटेबल वाले याद हो गए, ये 4 एग्जाम्पल वेजिटेबल के याद हो गए। एनसीईआरटी में 4 एग्जाम्पल वेजिटेबल के गिवन, ठीक है। बताओ यहां तक 4 एग्जाम्पल याद हुए, फटाफट बोलो, हैंड रेज करो। क्या 4 एग्जाम्पल यहां तक तो याद हो गए ना, यहां तक तो आसान है, ठीक। अब तुमने इतने सारी मिर्च खाई, इतने सारी मिर्च खाई, क्योंकि उसमें मिर्च तो ज्यादा डाला था कि तुम्हारा पेट फूल गया, तो यहां से एक बना दिया पीटूनिया, पेट फूलना, वहां पर एक बना दिया गया पीटूनिया। तो 5 एग्जाम्पल हो गए, पेट फूल गया। अब जब पेट फूल गया तो तुम्हारे फ्रेंड ने क्या बोला, चलो भाई बाहर चलते, बाहर चलते ना, बाहर से थोड़ा घूम करके आते। तो मालूम पड़ा कि वहां पर बाहर घूमने के लिए गए, वहां पर ढेर सारे लोग सिगरेट पी रहे थे, टोबैको सिगरेट पी रहे थे। जैसे ही तो बाहर गए तो बाहर में क्या पता चला कि वहां तो बहुत सारे लोग सिगरेट पी रहे, टोबैको ना। और ये बेटा महकने वाला होता है, फ्यूमिगेटरी होता है। ये क्या होता है, ये महकने वाला होता है, फ्यूमिगेटरी। अब इस महक से और ज्यादा तुम्हारा और प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एक तो पहले से तुम्हारा पेट फूल गया था, उल्टा से तुमने सिगरेट का इतना महक लिया तो और ज्यादा बच्चा प्रॉब्लम हो गया। तो टोबैको कैसा होता है, फ्यूमिगेटरी। पिटूनिया घर में सजाने के लिए यूज करते हैं, पिटूनिया प्लांट घर में सजाने के लिए। अब क्या करोगे, तो उसकी मम्मी को बेटा पता चला कि तुम्हें तो प्रॉब्लम है भाई, एक तो पेट फूल गया है, ऊपर से इतना ज्यादा फ्यूमिगेटरी सब्सटेंस देख लिया। तो उसने बच्चा 2 मेडिसिनल प्लांट दिए, 2 मेडिसिन दिए।
एक का नाम था अश्वगंधा और एक का नाम था बेलाडोना। एक का नाम अश्वगंधा और एक का नाम था बेलाडोना। तो दो हो गए मेडिसिनल प्लांट, एक हो गए फ्यूमिगेटरी महकने वाला टोबैको, एक हो गया सजाने वाला पिटूनिया, और चार हो गए सब्जी। तो कैसे याद रखना है? आलू, टमाटर, बैगन, उसमें ढेर सारे मिर्च, वेजिटेबल सारे आ गए। एक पिटूनिया याद रखना है, सजाने वाले प्लांट। उसके बाद में क्या याद रखना है? नेक्स्ट मैंने क्या बताया? फ्यूमिगेटरी महकने वाला प्लांट टोबैको, और उसके बाद में दो मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा और बेलाडोना। चलो फटाफट बताओ किसे किसे क्लियर हो गया? ये चार सारे एग्जांपल किसे किसे याद हो गया? फटाफट बताओ। ठीक है, कर लोगे, मेरे से याद हो जाएगा। चलो अब हम लोग एग्जांपल सीख ले लिलेसी का। ठीक है, देखो लिलेसी का ध्यान से सुनना। एक फैमिली है लिलेसी नाम की, उसमें एक लिली नाम की लड़की रहती है। देखो नाम से क्लियर है, लिलेसी फैमिली क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक फ्लावर है, एक प्लांट है, कौन सा? लिली। तो वो बच्चा सुबह सुबह उठती है और गैस चूल्हे पे जाती है। हमारे घर में बच्चा एलपीजी का गैस आता है ना, गैस सिलेंडर किसका आता है? एलपीजी का। लेकिन जो लिली है उसके घर में आता है एलटीजी का। एलपीजी की जगह एलटीजी का। तो बस तुम्हारे घर में गैस चूल्हा एलपीजी का आता है, उसके घर में आता है एलटीजी का। सर कौन कौन? एल फॉर लिली, टी फॉर ट्यूलिप, टी फॉर ट्यूलिप और जी फॉर ग्लोरियोसा। ये तीन एनसीईआरटी में की गई। ट्यूलिप और ग्लोरियोसा, लिली, ये तीनों सजाने के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंटल। ये तीनों प्लांट सजाने के लिए रखा जाता है, ये है ऑर्नामेंटल प्लांट। ठीक। एलटीजी का गैस चूल्हा, उसमें उसने बनाई सब्जी, दो तरह की सब्जी। एक था एस्पैरेगस, एनसीईआरटी में देखोगे वेजिटेबल में दो एग्जांपल की गई, एक होगा एस्पैरेगस और एक होगा एलियम सीपा। एलियम सीपा प्याज, प्याज का साइंटिफिक नेम एलियम सीपा है। एनसीईआरटी में एलियम सीपा लिखा हुआ एग्जाम्पल में नहीं मिलेगा, लेकिन जो फिगर बना है ना लिलेसी फैमिली में, जो नीचे में फिगर बना है वहां एलियम सीपा आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिगर बना हुआ। ठीक है, गैस चूल्हा, सब्जी बना लिया। अब क्या करना है? चेहरे को साफ करना है, फेस वॉश यूज करना है, एलोवेरा। फेस वॉश यूज करना है किसका? एलोवेरा। चलो ये भी एग्जांपल याद हो गया। अब क्या करना है? उसे कहां जाना है? लैब। बस याद रखना लास्ट वन, लैब। लैब में काम मिला है कि क्रोमोसोम आपके अंदर कितना है? 2n⁴6। बोले हाँ। आपको कुछ केमिकल डालना है, सेल के ऊपर में कुछ केमिकल्स डालने हैं जिसका सेल का डिवीजन तो ना हो, सेल एक से दो डिवाइड ना हो, कोई माइटोसिस ना हो, सेल का डिवीजन नहीं हो, लेकिन क्रोमोसोम डबल हो जाए। यानी कि सेल का डिवीजन तो ना हो लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाए। इसी को कहते हैं हम लोग माइटोटिक पॉइजन। अगर तुमने नाम सुना होगा सेल चैप्टर में, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, माइटोटिक पॉइजन, जिसमें सेल का नंबर तो बढ़ेगा नहीं, वो डबल तो होगा नहीं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा। एक केमिकल, एक एल्कालॉइड यूज करते हैं जिसका नाम है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान में डीएनए को तो डबल करा देगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करा देगा, सेल को नहीं डिवाइड करेगा। तो डीएनए डबल होगा तो क्रोमोसोम भी डबल हो जाएगा, तो जिससे क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। ये साइंटिस्ट जानबूझ के यूज करता है, इसी का नाम है माइटोटिक पॉइजन। एक प्लांट से निकाला जाता है जिसका नाम है कॉल्चिकम ऑटोमनेल। कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो प्लांट से निकाला गया, कॉल्चिकम ऑटोमनेल। तो ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन। कैसे याद किया? एलटीजी का गैस चूल्हा, लिली, ट्यूलिप, ग्लोरियोसा, ऑर्नामेंटल है, सजाने के लिए। उसमें तुमने दो तरह की सब्जी लगा दी, एक एस्पैरेगस की और एक एलियम सीपा प्याज।
और तुमने यहाँ पर क्या यूज किया, एलोवेरा, जो मेडिसिन में यूज करते हैं हम लोग। और C4 हो गया कॉलचिकम ऑटोमनी। चलो बताओ, याद हुआ सारा, भूल गए? याद रख लोगे, कर लोगे? चलो ठीक है। तो अब बचा कौन सा, लास्ट फैमिली फैबेसी। लास्ट फैमिली कौन सी है, फैबेसी। चलो इसको भी ट्रिक से सिखा देता हूं। एक फैमिली है जिसका नाम है बच्चा फैबेसी, उसमें एक बच्ची है वो झूले से झूल रही है। फैबेसी फैमिली में एक बच्ची है जो झूले से झूल रही है। जो झूला है ना वो बना है एक फाइब्रस प्लांट से, सन हेम्प। हम लोग फाइबर रस्सी जिससे बनाते हैं एक प्लांट से निकाला जिसका नाम है सन हेम्प, उसी से रस्सी बना है झूले का। और उसमें कलर डाल दिया गया। हम लोग घर में कलर डालते, एक नील डालते हैं, नील कलर डालते हैं, डाई जिसे डाई कहते हैं हम लोग, कलर इंडिगो। नील का नाम इंडिगो है। एक प्लांट है इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा आपने पढ़ा होगा ना, चंपारण मूवमेंट, गांधी जी का मूवमेंट, तीन कटिया मूवमेंट, जिसमें नील की खेती के लिए गए थे वो ना, तो वही प्लांट इसमें बिलोंग करेगा जिसका नाम क्या है, इंडिगो फेरा, जिसे नील निकाला था। तो दो याद हो गए, सन एंड इंडिगो फेरा। अब लड़की मजे से झूले से झूल रही है, वहां पर बैठा हुआ है कैटल, गाय भैंस बकरी ना, कैटल्स, वो अपना चारा खा रहे हैं। जो कैटल चारा खाता है उसका नाम फॉडर होता है। हम जो खाते हैं उसका नाम है फूड, जो कैटल्स खाता है उसका नाम है फॉडर। तो वहां दो तरह के फॉडर रखे ना, एक का नाम है सिसबैनिया और एक का नाम है ट्राइफोलियम, ST याद रखना। सिसबैनिया और ट्राइफोलियम, यहां SI था, यहां सन हेम्प इंडिगो फेरा था, यहां याद रखना है सिसबैनिया और ट्राइफोलियम। तो दो याद हो गए। क्या है, फॉडर, चारा खा रहे। लड़की बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही। कहानी को समझने, लड़की बार बार जा रही है और उस कैटल्स को डिस्टर्ब कर रही। अब डिस्टरबेंस हो रहा है तो बेचारे कैटल को आ गया गुस्सा, कैटल को आ गया गुस्सा। उसने गुस्से में क्या किया, उसने गुस्से में दो प्लांट जो सजावट के लिए रखे थे, ऑर्नामेंटल थे, सजाने के लिए ना, जिसका नाम था स्वीट पी एंड ल्यूपिन, स्वीट पी एंड ल्यूपिन। हाँ, अब देखना, दो सजाने वाले प्लांट स्वीट पी एंड द ल्यूपिन रखे थे। कैटल ने उठाया उसे और उसके गले पे फेंक दिया। लड़की झूले से झूल रही है, बेचारा यहाँ पर बैठ करके अपना चारा खा रहा था, लेकिन लड़की उसको डिस्टर्ब कर रही। तो इसने क्या किया, गुस्से में दो ऑर्नामेंटल प्लांट जो घर में सजावट के लिए रखे थे उसे उठाया और लड़की के गले पे फेंक दिया। अब गला हो गया खराब। तो जब भी आपका गला खराब होता है तो घर में एक मेडिसिन दिया जाता है एक प्लांट से निकाल करके, जिसका नाम होता है मुलैठी। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मेडिसिनल प्लांट कौन सा था जिसे दवा बनाते हैं, तो याद रखना मेडिसिनल प्लांट कौन सा था, मुलैठी। ठीक है। अब भाई गला तो ठीक हो गया, लेकिन बेचारी का वीकनेस आ गया, वो वीक हो गई, वीकनेस आ गया। अब वीकनेस को कैसे ठीक करेंगे, तो वीकनेस को ठीक करने के लिए करना क्या, उसकी मम्मी गई मार्केट और वहां से बच्चा खरीद लिया तेल, ऑयल। कौन कौन सा, एक का नाम था सोयाबीन और एक का नाम ग्राउंडनट, ये हम भी खरीदते, सोयाबीन का तेल और एक क्या खरीदा, ग्राउंडनट, दो तरह के तेल खरीदे। उसमें ढेर सारे पल्सेस, ध्यान से सुनना, अब क्या लिया उन्होंने, पल्सेस, दाल, ग्राम, एनसीईआरटी में पढ़ना, ग्राम चने का, अरहर, मूंग, जितना भी तुम्हें दाल याद है सब लिख, ग्राम, अरहर, मूंग, सेम और सोयाबीन दोनों जगह याद रखना। सोयाबीन एनसीईआरटी में पल्सेस में भी दे रखा है और सोयाबीन ऑयल में भी दे रखा है, दोनों जगह। ग्राम, अरहर, मूंग, सेम, सोया, सब तरह के दाल ले लिए। क्यों, क्योंकि पल्सेस होते हैं नाइट्रोजन रिच, क्योंकि ये तो लेग्यूम प्लांट है, इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन किया होगा, तो इसके अंदर में प्रोटीन रिच हो गए। अभी इसी प्रोटीन रिच दाल को बच्ची को देना है
तेल को फ्राई किया, बच्ची को दीजिए जिससे उसका वीकनेस ठीक हो जाएगा। तो इस कहानी के फॉर्म में याद कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, सबसे पहले क्या याद किया था, SI रस्सी सरहेम से बना हुआ है, उसमें डाल दिया है इंडिगो नील SI। कैटल 2 तरह का चारा खा रहा है, स्वीट पी, ल्यूपिन। ठीक, अब देखो एक मेडिसिनल प्लांट लिया, कौन सा, मुलेठी, मुलेठी। ठीक है, अब क्या करना है, ढेर सारे पल्सेस और ऑयल, तेल में कौन सा खेल लीजिए, सोयाबीन और ग्राउंडनट। पल्सेस में कौन कौन आ गए, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सारे आ गए। चलो क्लियर हुआ फातिमा, समझ में आया। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस्ड हमेशा आते हैं, कर लोगे, यस नो बोलो। क्लियर, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जाना और सारे एग्जाम्पल को मैच कर लीजिएगा। तो देखो, तो कम से कम एग्जाम्पल सारा सीख लो, क्योंकि बॉटनी वाले पार्ट में, बायोलॉजी में एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूरा प्लांट किंगडम का एक एक एग्जाम्पल तुम्हें नोट करा दिया था, ठीक है। इसी तरह से मैंने यहाँ मॉर्फोलॉजी का सारा एग्जाम्पल एक साथ करा दिया। जो एनाटॉमी है उसमें एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे, एक्जार क्या होगा, इंडार क्या होगा, रेडियल क्या होगा, कॉन्जॉइंट क्या होगा, कोलैटरल क्या होगा। तो अगले क्लास में हम लोग एनाटॉमी के सारे शॉर्ट ट्रिक को सीख लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो तुम्ही को होगा, क्योंकि एक दिन में सारा पढ़ाया तो नहीं जा सकता। मैं केवल कॉन्सेप्ट दे दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, पढ़ना तो तुम्ही को पड़ेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, एनाटॉमी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ के आना, नहीं भी पढ़ के आओगे तो बस एनसीईआरटी ले करके आना, तो हम लोग सारा जो कॉन्सेप्ट है डाइकॉट, मोनोकॉट ना, उसको हम लोग देखने की कोशिश करें। चलो ठीक है, चलो ठीक है।